अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र खैरियत से हूँ। सो कल का मैंने व्लॉग एंड नहीं किया था क्योंकि मुझे कुछ बातें करनी थी। कल हमारा मदर्स डे सेलिब्रेशन हुआ था जिसके बारे में आप आगे जब मैं व्लॉग डालूँगी तो आप देखिएगा। तो लेकिन वो इनकम्प्लीट था, मुझे व्लॉग एंड करना था और कुछ काम था, इसी वजह से मैंने व्लॉग एंड नहीं किया। तो और एक बात थी, मुझे कल व्लॉग डालना ही नहीं था। मेरी कज़न सिस्टर की मदर इन लॉ का इंतकाल हो गया था कल, तो इसी वजह से अच्छा नहीं लग रहा था मुझे व्लॉग डालने में। सो एनी हाउ अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता करे। आप लोग प्लीज़ सब दुआ करिएगा उनके लिए। अच्छा, मेरा मदर्स डे गिफ्ट कहाँ है? नहीं तो मेरा भी मदर्स डे गिफ्ट होना चाहिए। जी नहीं, आप अपनी मदर्स की बात नहीं कर रही, वो तो ठीक है, बच्चों के मालूम है ना। नहीं, बट यू शुड हैव गिवन टू योर चाइल्ड टू गिव मी ना। बच्चे देंगे, हम देंगे बन जाओगी ना। क्या बच्चों की माँ बच्चे देंगे, बच्चे का हम देंगे तो तुम मेरी माँ बन जाओगी। ये मेरा मदर्स जो है, इतना लेक्चर, इतना बड़ा लेक्चर मदर्स डे पे, लेकिन आप गिफ्ट देना चाहिए। आप एक गिफ्ट मेरा मार रहे तीन बच्चे गिफ्ट में नहीं दिए और क्या गिफ्ट है? नहीं, ये गिफ्ट मार रहे मेरा ये फ्रेंड्स। तो आपको शीरी आपी ने दिया ना, आपको शीरी आपी को देना चाहिए। जी बच्चे हाँ। तो आपको शीरी आपी ने पैसा दिया, दिन तो गिफ्ट दे रहे हैं। लेकिन इतना बड़ा आदमी तुमको मिल गया और क्या चाहिए। नहीं लेकिन तुमको मुझको गिफ्ट देना पड़ेगा। खुली तिजोरी है। क्या गिफ्ट बताओ? कुछ चाबी क्या चीज की तिजोरी की तिजोरी। What will I do with this key? क्या करना मुझे? वैसे भी उसके पास तो है शुरू से ये तिजोरी की चाबी। मेरे पास ही है शुरू से, पूरे घर की है, तो फिर गिफ्ट कहाँ है मेरा? एक और फ्लैट, एक और फ्लैट, एक और फ्लैट। नहीं, गिफ्ट कहाँ है मेरा? एक और फ्लैट दे दीजिए शादी को। बहुत जल्दी पता चलेगा फ्रेंड्स कि मेरा मदर्स डे गिफ्ट क्या आप लोग को अन्ना। सरप्राइज। चलिए फ्रेंड्स, खेलते हैं बच्चों के साथ। They now they are going to say 5 qualities about their mother, each of them. सिमरन, now you are the first one to start. 5 क्वालिटीज बताइए बेटा अपनी मम्मा के बारे में। प्लीज वेदर साउंड, पीछे से बैकग्राउंड साउंड। हैप्पी मदर्स डे, आई लव यू मॉम एंड सबको मदर्स डे, हैप्पी मदर्स डे एंड माय मदर इज ब्यूटीफुल, माय मदर इज स्मार्ट। ओके, इनफ, गुड, वेरी गुड। अब चलते हैं, ऐसे मेरे घर में बहुत सारे बच्चे हैं तो चलिए, सॉरी, तो चलिए एक एक बच्चों से पूछते हैं अपनी अपनी मम्मा के बारे में 5 क्वालिटीज। सो अब हम नाउ इट्स योर टर्न, टेल मी 5 क्वालिटीज अबाउट योर मदर। Happy Mother's Day to Shiri Amma, Mamma, Kekisha Amma, Naza Amma, Chachi, Sagapu, to all of you. Shafan will say something about his mother. Tell Shafan. हैप्पी मदर्स डे। And और क्या बोलोगे? I love you too. चलो. So Hiba, now it's your turn. Tell me something about your mother. First of all, happy Mother's Day to all my mothers. And my mother is an inspiration for me. She is my idol and she is very pretty. So that's all I want to say. She also have many qualities but we can't express in words. So that's all. Now it's your turn. Tell me about my 5 qualities which you like. First of all, happy Mother's Day to all. My mother is very beautiful. She takes care of me. She cooks very good food for us. My mother is my teacher also. She teaches me and I love my mother very much. She is my inspiration and she is my idol also. Thank you, Hamza. Welcome. माशाल्लाह। फिर हो गया। फ्रेंड्स, हम लोग ने मम्मी के लिए थोड़ा सा छोटा सा एक सेलिब्रेशन रखा था, लेकिन केक ऑर्डर दिया था हम लोग ने सब सिस्टर्स ने मिल के। सो मैं दिखाऊंगी आपको कि, लेकिन मैं एक बात बता दूँ, उसमें मम्मी नहीं होंगी क्योंकि मेरी मम्मी केक नहीं काटती हैं। शी इज़ रियली वेरी शाय टू डू दिस।
वो बच्चों से कटवा लेती हैं और वो मतलब मैं जितना भी रिक्वेस्ट करूँ वो नहीं काटेंगी, सॉरी वो नहीं देंगी। और जब तक मैं उनकी परमिशन के बिना मैं उनको कैमरा में नहीं ले सकती, और ऊपर से वो केक भी नहीं, लेकिन मैंने अरेंज एक छोटा सा हम लोग से रखा है। तब भी अपने मैं विदाउट कैमरा मैं जब सेलिब्रेशन हो जाएगा तो मैं हल्की सी कुछ भी झलकियाँ आप लोग को दिखा सकती हूँ, वो जो कि मैं दिखा दूँगी। और अगर मम्मी का कोई पिक्चर रहा तो वो मैं एंड में आपको दिखा दूँगी। आई शेयर दोज पिक्चर्स विथ यू। मम्मा की पुरानी कोई पिक होगी तो मैं आपको दिखा दूँगी। केक मंगवाया है, ये मैंने मंगवाया है हिबा के लिए। वो उसका एग्ज़ाम्स में वो फर्स्ट डिवीज़न आई है तो मैंने ये मंगवाया है बटर स्कॉच। और ये मैंने मदर्स डे के लिए हम लोग सब सिस्टर्स ने मंगवाया है ये हैप्पी मदर्स डे का चॉकलेट केक। तो देखें, ट्राई करते हैं। लकीली अगर हो जाता है तो, नहीं होता है तो फिर देखते हैं क्या करते हैं। हम बताऊंगी वो आगे व्लॉग में मैं कंटिन्यू रखूँगी। सो फ्रेंड्स, जैसे मैंने वादा किया था, मैं जो नहीं आएगा मैं थोड़ी सी झलकी दिखा दूँगी, झलकियाँ दिखा दूँगी कि मदर्स डे का सेलिब्रेशन हम लोग ने अभी करा है। और अभी एक और सेलिब्रेशन बाकी है, हिबा का केक। वो जो एग्ज़ाम में उसने फर्स्ट डिवीज़न आई है तो उसका कट नहीं हुआ अभी, जब उसका कटेगा तो मैं वो दिखाऊंगी। तो बस अभी मैं इतना ही दिखा सकती हूँ और इससे ज़्यादा नहीं दिखा सकती, सॉरी। तो ना हिबा इज़ रेडी टू कट द केक। हिबा, पहले एक फीलिंग तो बताओ। क्लास 10 क्लियर कर दिया, कैसी फीलिंग हो रही है? अच्छा फील हो रहा है। और कैसा फील हो रहा है? अच्छा फील हो रहा है। अच्छा फील हो, चलो ना यू कैन कट द केक। हम करिए अस्सलाम वालेकुम, से हेलो फ्रेंड्स। शंस हेलो कर दीजिए, शंस से हेलो, से हेलो। लुक ओवर देयर, सी लुक ओवर देयर, सी से हेलो। तो फिर आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज का व्लॉग इस तरीके से स्टार्ट करते हैं। आज मुझे एक ऐसी शख्सियत के बारे में बात करनी है जो हमारी ज़िंदगी की बहुत बड़ी, हमारी ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा है। मेरी माँ वर्ड ही कितना धमाकेदार होता है ना। अम्मी थैंक यू, आपने हम सब पांचों बहनों की, मेरे और एक छोटे भाई की बहुत अच्छे से परवरिश करी है। आपने अपनी हर सैक्रिफाइसेस, इतनी सैक्रिफाइसेस हमारे लिए करी हैं, हमारे डिमांड्स पूरी करने के लिए। थैंक यू। आपने पापा ने, जब हम लोग को हर जगह आपकी ज़रूरत थी, चाहे इमोशनली चाहे फिज़िकली, आप दोनों हर जगह हमारे लिए हमेशा खड़े रहे हो। थैंक यू। आई नो ये थैंक यू वर्ड बहुत छोटा है आपके लिए, क्योंकि आप दोनों ने जो हमारे लिए, हम लोगों के लिए किया है वो मतलब कुछ भी नहीं है। एंड बीइंग अ मदर नाउ आई रियलाइज़ कि आप अपनी बच्चों की खुशियों में अपनी खुशियाँ ढूंढते हो। मतलब राइट, आप उस टाइम आप, मुझे ये रियलाइजेशन नहीं थी कि हम लोग हर चीज़ की फरमाइश करते थे और ये नहीं सोचते थे कि आप कहाँ से करते हो, कैसे करते हो, क्या करके, मतलब ये कभी हम लोग ने सोचा नहीं। लेकिन बीइंग अ पेरेंट नाउ आई रियलाइज़ कि एक माँ बनना कितना डिफ़िकल्ट है। सो थैंक यू मम्मी, हर वो चीज़ के लिए हूँ। मुझे एक और शख्सियत को बहुत बड़ा थैंक यू बोलना है, जो कि मुझे नहीं लगता कि मेरे एक थैंक यू बोलने से उन्होंने जो हमारे लिए भी किया है वो कम है। मम्मी थैंक यू, मेरी मदर इन लॉ को, क्योंकि बहुत बड़ी बात होती है कि अगर आप शादी के बाद पढ़ते हो। जब मेरी एंगेजमेंट हुई थी तब मैं क्लास 8 में थी, मेरी शादी हो गई। जब मैं जस्ट कॉलेज में एंटर ही हुई थी मेरी शादी हो गई थी। मैं ये सोच रही थी कि मेरी पढ़ाई इनकम्प्लीट रह जाएगी, लेकिन आप दोनों के बिना ये पॉसिबल नहीं था। अम्मी अब्बू
और इसलिए आप लोग के लिए जितना भी थैंक यू बोले कम है। आज मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो, मतलब मैं अपने ससुराल में एक बहू की तरह नहीं रहती, एक बेटी की तरह रहती हूँ। जानती हूँ मेरे दायरे क्या हैं, मेरे लिमिटेशंस क्या हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर आप अपने लिमिटेशंस में रह के, मैंने अपनी सारी ख्वाहिशें उस घर में रह के पूरी करी हैं। वो उस हर चीज़ों के लिए थैंक यू अम्मी, थैंक यू। आपने सादिक जैसे इतने अच्छे बेटा मुझे दिया, हर चीज़ के लिए, और मतलब सब चीज़ के लिए थैंक यू। तो मैंने सोचा था कि मैं कल बताऊँ, मतलब आपके बारे में बोलूँगी, लेकिन क्या था सब सेलिब्रेशन में आगे व्लॉग में कंटिन्यू नहीं कर पाई, और इसी वजह से कल मेरा व्लॉग नहीं आया। कि मुझे और एक बात करनी है। आज ICSE का और IC का रिज़ल्ट निकला है, ठीक है, और मेरे घर की 2 बच्चियों ने एग्ज़ाम दिया था। ये दोनों मेरी नीज़ है, एक मेरी नीज़ है और एक सादिक की नीज़ है। एक का नाम हीबा ज़िया और एक का नाम है सामिया। हीबा कौन है मैं बता दूँ, मेरी बड़ी सिस्टर है शाजिया। एक्चुअली मैं एक बात बताऊँ कि हम दोनों बहनों की शादी एक ही घर पे हुई है 2 भाइयों के साथ। मेरी शादी बड़े भाई से हुई है और मेरी बड़ी सिस्टर की शादी छोटे भाई से हुई है। तो हम दोनों एक ही घर पे रहते हैं और एक ही सेम डेट पे हमारी शादी हुई थी। मेरा बेटा हमज़ा, आपको मैं व्लॉग में दिखाती हूँ हमज़ा को। तो राइट नाउ ही इज़ इन क्लास 10, लेकिन वो और मेरी शाज़ा की जो बेटी है हीबा, दोनों में 5 मंथ्स का डिफरेंस है। बट शी हैड क्लियर 10th ICSE एग्जामिनेशन, इसी साल में उसने क्लियर आउट करा है। सो उसने बहुत अच्छे परसेंटेज से क्लियर आउट करा है एंड शी स्टूड फर्स्ट डिवीज़न, एंड इवन सामिया शी ऑल्सो स्टूड फर्स्ट डिवीज़न। सो कंग्रेचुलेशंस टू बोथ ऑफ देम। और बहुत सारी मतलब इतनी खुशी महसूस हो रही है कि अगर आप मतलब मुझे याद आ रहा है, अपना सब कुछ याद आ रहा है कि अपने स्कूल्स याद आ रहे हैं, अपनी पढ़ाई याद आ रही है, किस तरीके से हम एग्ज़ामिनेशन देते थे बोर्ड्स में, और हमारे जब रिज़ल्ट आते थे हम कैसे वेट करते थे कि हमारा रिज़ल्ट आएगा तो क्या रिज़ल्ट आएगा। ये सब चक्कर में मतलब ये सब याद करके ना कल का मतलब ऐसा दिन गुजरा है कि मतलब हम लोग टेंशन में थे कि क्या रिज़ल्ट आए क्या नहीं आए। जब रिज़ल्ट आया था लिटरली हमारे हाथ कँपा रहे थे एंड वी वर लिटरली शेकिंग की पता नहीं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र, जितना भी शुक्राना अदा करो कम है। बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी महसूस होती है बीइंग अ पेरेंट जब आपके घर के बच्चे इतने अच्छे नंबर्स से मतलब पास आउट होते हैं। सो अल्लाह पाक आप तुम दोनों को ज़िंदगी की तमाम तुम खुशियाँ दे और ज़िंदगी का हर मुकाम में तुम दोनों कामयाबी हासिल करो, ये दिल से दुआएं मेरी। और ऐसे और भी बच्चे 1000 बच्चों ने एग्ज़ाम दिए होंगे एंड कंग्रेचुलेशंस टू एवरीबडी। और अब देखो आगे, अब नेक्स्ट ईयर हमज़ा का है। मुझे तो हमज़ा की इतनी टेंशन, अभी से इतनी टेंशन हो रही है, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन एनीवेज दिस इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। हम सब लोग ने करा है, लेकिन पता है कि होता है सब। मैं एकदम मतलब मुझे सब कुछ याद आ रहा है यार। स्कूल लाइफ रियली आई मिस माई स्कूल लाइफ, बहुत याद आता था। मेरे फ्रेंड्स याद आ रहे मुझे स्कूल लाइफ, मुझे सारी टीचर्स याद आती हैं। वो दिन ही अलग थे। उस टाइम हम लोग को लगता था कि यार कब स्कूल से छुटकारा मिलेगा, कब कॉलेज जाएंगे। फिर जब कॉलेज गए तो फिर कॉलेज में ऐसा था, अरे यार कब ये पढ़ाइयाँ ख़त्म होंगी, कब हमारी शादी होंगी। ये थी फीलिंग्स रियली। और जब शादी हो गई, बच्चे हो गए, अब ऐसा है क्यों हमारी शादी हुई। हम छोटे ही सही थे, इतना टेंशन नहीं था, इतनी लाइफ हेक्टिक नहीं थी कि सुबह उठो ये करो। मतलब मम्मी आप कैसे करती थी मम्मी आप, मैं यहाँ 3 में पागल हो गई मम्मी। हम 6 की आपने कैसे करी है। लाइक हैट्स ऑफ मम्मी,
इसलिए बोलती हूँ मम्मी आपका ये थैंक यू वर्ड बहुत छोटा आपके लिए, बहुत बहुत थैंक यू आपका, आपने बहुत अच्छे से हम सबको मैनेज किया। और इस एक बात बोलना चाहती हूँ उन बच्चों के लिए जो मतलब सोचते हैं कि बड़े हो जाते हैं तो अपनी सारी जिम्मेदारियाँ भूल जाते हैं, वो भूल जाते हैं, शादी हो जाती है तो वो भूल जाते हैं कि जो शख्सियत इस दुनिया में उनको लेकर आई हैं, कितनी माएँ ऐसी ऑर्फनेजेस में पड़ी हुई हैं, ऐसे बहुत से घरों में ऐसी लावारिस की तरह पड़ी रहती हैं जिनका कोई ठिकाना नहीं, जिनकी औलाद पूछती नहीं है। तो मैं ये बता दूँ प्लीज़ आप लोग ऐसे ना करिए, आप लोग भी इस मुकाम में आइएगा, आप भी माँ बाप बनिएगा, आप जैसा अपने माँ बाप के साथ रिश्ता निभाओगे, सलूट करोगे, आपकी औलाद भी आपके साथ वैसा करेगी। तो प्लीज़ आप ऐसा मत करिए। माँ जैसी भी हो, ख़राब हो, बुरी हो, जैसी भी हो, माँ माँ है। ये जो हाथ, जब ये हाथ उठाती है ना दुआओं के लिए, तो ये जितनी भी अल्फाज मुझसे बोले लेकिन बच्चों के लिए दुआएं निकलती है। लेकिन सोचिए आप जिसके हाथ, ये दुआ उठाने वाले हाथ ही नहीं रहेंगे, फिर आप क्या करिएगा, बाद में आप ही लोग पछताइएगा। सो प्लीज़ इस मदर्स डे में मेरी रिक्वेस्ट है आप सब से, अपनी माँ बाप का ख्याल रखिए। उनके पता है एक सुन्नत बता रही हूँ मैं, माँ बाप को प्यार से देखना भी बहुत बड़ी सुन्नत है। तो आप लोग कुछ नहीं देते हैं ना, आप नहीं ज़्यादा कुछ करते हैं ना, तो माँ बाप से 5 मिनट बैठ के बात कर लीजिए प्यार से, वो भी बहुत अच्छी बात है, आपको मालूम है, उसी में माँ बाप खुश हो जाएंगे। बस यही बताना चाहती थी कुछ बच्चों के लिए। तो मैंने ऐसा कुछ, ऐसी मैं किसी को बोल रही नहीं हूँ, लेकिन बहुत से ऐसे घर हैं जो कि होता है आजकल। तो मैं सब जगह देखती हूँ, मेरी मेड आके रोती है, मेरी मेड पे अफसोस लगता है मुझे, उसके बच्चे ऐसी 12 साल का उनका बेटा है, तो वो कभी कभी बोलती है कि वो थोड़ा सा मतलब दिमाग का तेज़ है, वो ऐसे बोल देता है। तो नहीं, प्लीज़ मत करिए, मत करिए। मैं सब बच्चों से गुजारिश करती हूँ अपने माँ बाप का ख्याल रखिए। बस मुझे इतना ही बोलना है और कुछ नहीं बोलना है। और ये व्लॉग मैं यहीं एंड करती रही हूँ। और अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगता है, और हाँ, मैंने इस बार रेसिपी कोई शूट नहीं करी है, मदर्स डे सेलिब्रेशन था, मैंने इन्जॉय करा। मम्मी सब चले गए हैं घर, मेरी सिस्टर्स सब चली गई हैं घर, तो घर एकदम खाली खाली सन्नाटा हो गया। कोई आवाज़ तो आपको आ रही नहीं होगी बैकग्राउंड में। कि अभी जो मैं व्लॉग डालूँगी आप देखिएगा कितना शोर शराबा घर पे था, लेकिन अभी एकदम सन्नाटा सा हो गया, अच्छा नहीं लग रहा है। तो बस व्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू, बाय।